हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस के बेस पर हमने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जिसे कल आप बाय कर सकते हो। सो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है हमारा SBIN, जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एक वही है जो हमने आपको 5 मार्च को, मतलब 6 मार्च को बाय के लिए दे दिया था। वेनसडे और थर्सडे उसने सिर्फ साइडवेज रहा है, उसने ना ही टारगेट हिट दिया है और ना ही स्टॉप लॉस हिट किया है। तो एक ये हमारी लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो ये एक दो दिन और कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद में ये अपना नेक्स्ट मूव सस्टेन करेगा। ठीक है, सो आपको आपका टारगेट और स्टॉप लॉस फॉलो करना है जो हमने आपको दिया गया है। और अगर आप बिगिनर हो और आप स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप नए नए हो, आपको सेकेंड टारगेट पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। आपको ज्यादा वेट करना नहीं है। अगर जैसे ही आपका सेकंड टारगेट हिट होता है तो आपको एग्जिट करना है। अगर ऐसा भी होता है 800, जैसे हमने इसको 784 पे आपको बाय के लिए दिया है। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस है 769 रुपये, हमारा टारगेट है 800 और 820। सो अगर ये 818 और 819 भी आता है तो भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। 815 से 820 के बीच में जो भी प्राइस आएगा, आपको आपकी क्वांटिटी बुक कर लेनी है 100%। अगर आप बिगिनर हो, नए नए हो स्विंग ट्रेड में तो। और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप अपने से सेटअप के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यस। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है वेस्ट कोस्ट। वो भी हमने आपको इसके साथ में ही बाय के लिए दिया था SBIN के साथ। सो वो भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसने भी लास्ट 2 दिन से क्या किया है कि थोड़ा सा बाय होने के बाद 3%, 2.5 से 3% वो माइनस में है। ठीक है, सो हमने इसको बाय किया 680 690 के आसपास, और जिसका थर्सडे को क्लोजिंग था 666, मतलब 666 रुपये। ठीक है, सो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। ये यहाँ पर एक दो दिन और कंसोलिडेशन करने के बाद एक नया मूव दे सकता है जिसमें हमें हमारे टारगेट हिट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, आज जो हमने नया स्टॉक्स ऐड किया है जिसे आप कल बाय कर सकते हो वो है फिनो बैंक। ठीक है, वो हमारे एज पर सेटअप के बेस पर हमने इसको सिलेक्ट किया है। सो जो जिसमें आपका टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, सो जिसका करंट मार्केट प्राइस है 325 रुपये। ठीक है, और जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 305 और टारगेट रहेगा 342, 350, 357 और 365। सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 365। एक चीज हमेशा आपको स्विंग ट्रेड में याद रखनी है, ये सबके लिए रूल्स है। आपको सेकेंड टारगेट जैसे ही हिट होता है वैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो 50% बुक करो, और अगर आप नए हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको सेकेंड टारगेट पर 100% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। होल्ड रखना नहीं है। ठीक है, सो जिसमें आपका टारगेट और स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है फिनो बैंक। और नेक्स्ट हमने जो सिलेक्ट किया है वो है डिवीज लैब। ठीक है, ये डिवीज लैब काफी अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है, तो इसको हमने हमारे स्ट्रक्चर बेस ब्रेक के सेटअप के बेस पर इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, जिसमें आपको 1 मिनट, ये BSC ओपन हो गया। हाँ, और एक चीज याद रखनी है, आपको स्टॉक्स हमेशा NSE में ही देखना है। ठीक है, BSC में देखना नहीं है। और हम बाय भी करते हैं तो हम NSE में ही बाय करते हैं, BSC में बाय नहीं करते हैं। ठीक है, सो डीवी स्लैब में है, हमने हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री सब कुछ आपको पहले से दे दिया है। ठीक है, सो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3601 रुपये, जिसमें आपका टारगेट रहेगा 3675, 3725, 3800, 3850, और स्टॉप लॉस रहेगा 3536 रुपये। ठीक है, ये जो भी स्टॉक्स है ये जो भी स्टॉक्स है, अगर ये कल के दिन 1% के आसपास गैप अप या गैप डाउन होते हैं तो ही आपको बाय करना है। अगर ये 2% के गैप अप या 2% गैप डाउन हो जाता है तो आपको इसमें एंट्री लेनी नहीं है। ठीक है, एक चीज ये हमेशा याद रखनी है, अगर आप गलत एंट्री लोगे तो आप स्टॉक्स में फंस जाओगे। आपकी एंट्री हमेशा राइट होनी चाहिए। ठीक है, सो हमें अगर ये मैंने आपको जो भी स्टॉक्स दिया है और कल अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है
सो उसकी कंडीशन क्या है, कल कल वो कहाँ ओपन होना चाहिए, जहां पर वो आज क्लोज हुआ है, मतलब 3601 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, उसका 1% के आसपास अगर वो गैप अप या गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो ही आपको बाय करना है। ठीक है, 1% के आसपास वो गैप अप गैप डाउन होगा तो वैलिड है, फ्लैट एंट्री है तो वैलिड है। अगर ज्यादा गैप अप या गैप डाउन है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, उसको अवॉइड करना है, ये रूल्स आपको ब्रेक करना नहीं है। और बाकी हमने आपको जो भी टारगेट और स्टॉप लॉस दिए हैं उसको आपको 100% फॉलो करना है, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और रिवॉर्ड हमेशा बड़ा रखते हैं, ये हमारा रूल्स का सेटअप है। ठीक है, तो आपने देखा ही है, हमने कल ही हमारा स्विंग ट्रेड का रिजल्ट पोस्ट किया है। उसमें ऐसे काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने 30%, 40%, 50, 60% तक प्रॉफिट दिया है। वो जब आएगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेस पर होता है। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको सेकंड टारगेट पर प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो 50% यहाँ पे आप सेकंड टारगेट पे बुक करो, फिर आप ट्रेल करो जब तक आपका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है तब तक। ठीक है, और आप मैंने एक सुबह वीडियो भी पोस्ट किया है, हमने एक सीरीज बनाई है, बिगिनर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें और उनको क्या क्या सीखना जरूरी है। तो उसका भी सेकंड वीडियो हमने पोस्ट कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और अगर ये वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।